हेलो एवरीवन, आई एम चार्ल टेलर फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। सबसे पहले तो मैं एमएमसी एंड समीक्षा मैम दोनों को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, इतना अच्छा मौका दिया है। और उसके अलावा मैं जो स्पॉन्सर्स है, मीडिया पार्टनर्स है, जैसे कि अमर सा मसाला, अजंता फूड प्रोडक्ट्स, सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। आज का सब्जेक्ट है रीजनल एंड सीजनल। तो मैं वैसे ही एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल रेसिपी है और वो है सुरती गारी। लेकिन जिसका जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो मेरा यूनिक है। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स है, ये है पोंक। तो मैं पहले पोंक के बारे में बताती हूँ। पोंक क्या होता है? पोंक मतलब बेबी व्हीट, यानी नवजात जो गेहूं होता है। जैसे बेबी कॉर्न होता है, वैसे ही जनरली ये विंटर सीजन में ही आता है, क्योंकि ये सीजनल ही है, यानी कि नवंबर से मार्च तक के जो पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर ही हमें यहाँ पे मिलेगा। और ये जो बेबी व्हीट है, उसके यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ रेसिपीज बनती है, स्वीट, सेवरी, सब टाइप की रेसिपी यहाँ पे मिलती है। और मेरा दूसरा इंग्रेडिएंट है लिलवा। लिलवा मतलब हरी तुअर के दाने। तो ये दोनों मेरे हीरो इंग्रेडिएंट्स है, और मैं इससे गारी बनाने वाली हूँ, सुरती गारी। इसमें ये है इलायची पाउडर, ये है ड्राई फ्रूट पाउडर, दरदरा कुटा हुआ, और ये मैंने लिया है जैगरी, गुड़ लिया है, उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। ये जो खोया है वो भी मैंने घर पे ही बनाया हुआ है, क्योंकि बाहर का खोया मिलावट वाला हो सकता है। और मैंने रिफाइंड फ्लावर के बदले यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, यानी कि घर की चक्की से पीसा हुआ फ्रेश आटा है। तो चलो अभी रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी लेंगे। ये मेरा घर का घी है, मैं घर पे बनाया हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसे घर की जो मलाई होती है उसको निकाल के रखती हूँ, और भर जाने के बाद इसका बटर बना के घी बनाती हूँ। तो मैं घर का ही घी यूज करती हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो पोंक था उसको मैंने यहाँ पे पीस के ऐड किया। जो लीलवा है उसको भी मैंने पीस लिया है, वो भी हम ऐड करेंगे। दूसरी कढ़ाई मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं जो शुगर फ्री खोया है उसको मैं सेक लूंगी। इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है। तो एक तरफ हमारा जो खोया है वो हो रहा है, और दूसरी तरफ जो पोंक एंड लीलवा दोनों को मैंने घी में इस तरह से फ्राई किया। ये पोंक भी हमारा अच्छी तरह से सीख गया है, मावा भी सीख गया है। हम इसको अलग कढ़ाई में निकाल लेते हैं। ओके, अब इसको हम मिला लेंगे। ओके, तो ये मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लिया है। अब ये इलायची का कुटी इलायची है वो मैंने डाल दिया, और ये जो ड्राई फ्रूट पाउडर है वो भी, और उसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, क्योंकि ये जैगरी पाउडर है वो हमें डालना है। और पहले से हम जो गरम है उसमें डालेंगे तो उसमें पानी छूटेगा। तो हम ये ठंडा होने के बाद इसमें जैगरी पाउडर डालेंगे। अब गारी का ऊपरी परत बनाने के लिए हमें आटा गूंदना है। तो मैंने वैसे ही व्हीट यानी कि गेहूं का आटा लिया है, और उसको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बीट रूट लिया है, क्योंकि मैं उसके जूस से मैं आटा बनाऊंगी। क्योंकि बीट रूट में बहुत सारा आयरन होता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैंने बीट रूट, आटा और ये जो देसी घी है वो 1 चम्मच डाल के आटा गूंद के ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। आटा मेरा गूंद के रेडी है, उसको रोटी जैसा ही बनाना है हमें। अभी जो बीट रूट का मैंने जूस निकाला, उसका जो ये कुच्चा बचा है, मैं उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये मुझे दरदरा नहीं, स्मूथ आटा चाहिए। तो मैं उसको घर के प्लांट्स में एज ए कंपोस्ट डाल देती हूँ। ये जो हमारा पूरन है गारी का, वो ठंडा हो गया है। अब इसको गारी का शेप देना है, लेकिन उसके पहले हमें जो जैगरी पाउडर डालना बाकी था वो डाल देते हैं। अब हम गारी को शेप दे देते हैं। मैं ये शेप भी बना देती हूँ। मैंने लोए बना लिए हैं। अब हमें उसको पूरी जैसा बेलना है।
और बहुत ही पतला बेलना है। सबसे पहले मैंने ये ऐसा पूरी ले लिया है और ये जो हमारा पूरन था उसको यहाँ पे रख के कचौड़ी के जैसे हमें उसको कचौड़ी के जैसे बांधना है। एक्स्ट्रा जो आटा है उसको हम निकाल लेंगे। ये लोहे की कढ़ाई लिया है घारी को डीप फ्राई करने के लिए। इसमें मैं घी लूँगी क्योंकि घारी को सिर्फ घी में ही तलना है, तेल में नहीं तलना है, ये स्वीट है इसीलिए। अब हम घारी को डीप फ्राई करते हैं, तो उसके लिए मैंने इस तरह से घारी को ले लिया और उसको इस तरह से ऊपर ऐसे जो घी है इस तरह से डालना है, उसको पलटाना नहीं है क्योंकि ऊपरी परत बहुत पतली होती है। अब हमें लास्ट स्टेप करना है, तो ये जो हमारा देसी घी है उसमें हमें थोड़ा सा शुगर पाउडर डालना है और उसको अच्छी तरह से मिलाना है। घारी है उसको हम कोट करेंगे। अब ये जो थोड़ा सा घी बचा है इसमें मैं ये जो केसर वाला दूध है वो मिलाती हूँ। अब ये जो मैंने अलग शेप वाला घारी बनाया था उस पर मैं यहाँ पे डालती हूँ। अब प्लेटिंग करते हैं। उस पर मैं ये पिस्ताचियो, ये जो कोंक है वो भी रख रही हूँ और हरी तुअर के दाने।